पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। आए अगर समझ में आए तो मुस्कुरा के बोल दिया करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना आप ये सोचो कि मैं जोर से बोलूंगा और तभी हम सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर ये सोच रहे हो तो आखिर तक मैं जोर से नहीं बोलूंगा, मैं ऐसी बोलता रहूंगा। ऐसी अगर समझ में आएगा, आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो ऐसी बोलूंगा, बिल्कुल आवाज में बढ़ाऊंगा ही नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। आप इसी तरीके से सुनेंगे, मोहब्बत से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे बोलो। तो ये हाफिज कुरान मर्तबा बड़ी फजीलत है, आपने सुनी हजरत की ज़बानी और बड़ी हैं भी इनकी, क्यों ना होंगी फजीलतें, ये रब का कुरान पढ़ते हैं। और मदरसा चलाने वाले मदरसा चलाते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने देखा है सख्त गर्मी होती है, पसीना माथे से टपकता होता है, गली में घूमते हैं, लोगों को मदरसे की तरफ तवज्जो दिलाते, भाई मदरसा चला रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, कुरान की तालीम को आम करने की कोशिश है। तमन्ना यही है कि तालीम कुरान आम हो जाए और सभी परचमों से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये तमन्ना लेकर मेहनत करें जैसे भी हो। मैं हाथ मारता हूं यहां असरी से पहुंचता, ऐसा होता नहीं। हाँ, कहीं भी हाथ पड़ जाए, कुछ भी हिल जाए तो ये अलग हिल जाता है। तो ऐसे यानी नहीं होना चाहिए, इतना लूज है ये, इसकी लूजिंग को खत्म कर दो यानी ताकि एक बार ये सेट रहे, बार बार परेशान न करे। तो आप मदरसा हाँ, अब मैं तारीफ किसी बेजान की क्यों करूं? जान वाले की तारीफ की जाती है जिसमें कुछ जान हो। अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह। हाँ, तो इसकी जो आवाज है वो अच्छी है। मैं ना ये कहूंगा कि हल्का कर दो, ना बढ़ा दो, ये घुमा दो, वो घुमा दो, ये नहीं कहना। जितनी आवाज आप तक पहुंचना है वो पहुंचाएंगे। बाहर वालों को हम क्यों सुनाएं जब वो सुनने आए नहीं तो? जब यहाँ सुनना होता तो यहाँ थे, घर में लेट के क्या सुनेंगे? वो तो बिस्तर आराम पर होंगे, अपने ख्वाब खरगोश या ख्वाब बेहोश में पड़े होंगे। तो तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मदरसा चल रहा है, बड़ी मेहनत हो रही। हजरत मौलाना असलम साहब को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पसीना टपक रहा है, मदरसे के लिए घूम रहे। कुरान की तालीम हो जाए, मदरसा बन जाए, इदारा तरक्की पा जाए, बड़ी मेहनत होती है। लोग बोलते हैं मदरसा चला रहे हैं साहब, चला रहे हैं मदरसा चला रहे हैं। तो क्या चलवाओगे? मदरसा ना चलाएं, मौलाना असलम से क्या चलवाओगे? हाँ, क्या गाड़ी चलवाओगे, रिक्शा चलवाओगे, क्या चलवाओगे? हैं, जो काम इनका वो इन्हें करने दो भाई, जो जिसका काम है उसे करने दो। डॉक्टर डॉक्टरी चलाता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग चलाता है, हर एक अपना अपना काम चलाता है। तो ये अपना काम चलाएंगे भाई। अगर डॉक्टर से कहने लगो कि भैया बढ़िया वाला नक्शा बना दे, तो वो बना देगा क्या बिल्डिंग का आपके लिए? नक्शा नहीं बना के देगा ना। जी। और अगर किसी इंजीनियर से ये कह दो कि मुझे बुखार आ रहा, जरा इंजेक्शन तो लगा दे, तो बजाय नस में ठोकने के वो पता नहीं कहाँ ठोक देगा इंजेक्शन, उसे कुछ पता है। तो जिसका जो काम है ना उसे वो ही करने दो। मदरसे वालों का काम मदरसा चलाना, ये मदरसा चला रहे हैं और वो जगह चला रहे हैं। दरूद पाक पढ़ दो, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सी जगह ये चला रहे हैं। पढ़ोगे ना दरूद पाक तो पढ़ो दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मदरसा वो जगह चलाते हैं जिसको मुस्तफ़ा का घर कहा जाता है, जहां मुस्तफ़ा की विरासत तकसीम की जाती है। आए है वाह वाह। क्या बांटा जाता है? मुस्तफ़ा की विरासत। क्या बांटी जाती है यहाँ? मुस्तफ़ा की विरासत। जोर से बोल दो सब एक बार, मैं समझा कर बताना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा की मीरास,
बाग नहीं है मुस्तफ़ा की मीरास, माल नहीं है मुस्तफ़ा की मीरास, दौलत नहीं है मुस्तफ़ा की मीरास। मुस्तफ़ा की मीरास दोस्तों ये कुरान का इल्म है, ये वुज़ू रोज़ा का इल्म है, ये नमाज का इल्म है, ये हज्जो ज़कात का इल्म है, ये अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी बातें कुरान याद करने का इल्म, ये मुस्तफ़ा की मीरास है। और कहाँ बांटा जाता है? मदरसों में। कहीं कुछ भी बांटा जाता हो, गलियों में, चौराहों में, घरों में, लेकिन मदरसे में तो मुस्तफ़ा की विरासत बांटी जाती है। अब जहां मुस्तफ़ा की विरासत बांटी जाएगी वो घर मुस्तफ़ा ही का तो होगा, मुस्तफ़ा का घर है तो ये चलाते मुस्तफ़ा का घर है, घर मुस्तफ़ा का है, चलाते उलमा है, घर मुस्तफ़ा का है, इसमें पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान होते हैं और चलाने वाले मुस्तफ़ा के नाइब होते हैं। ये सब काम मुस्तफ़ा का करते हैं कि पूरे का पूरा ताल्लुक इनका मुस्तफ़ा से जुड़ा है। मेरे भाइयों, मदरसे में आके मदरसे का ख्याल करके तुम भी अपना ताल्लुक नबी से जोड़ लो, रिश्ता नबी से जोड़ लो। मदरसे वालों का रिश्ता तो इस तरह जुड़ा है कि जो पढ़ ले वो मुस्तफ़ा का मेहमान बन जाए और जो पढ़ा ले वो मुस्तफ़ा का नाइब बन जाए, और जो यहाँ से इल्म हासिल कर ले वो मुस्तफ़ा की मीरास को लेने वाला हो जाए, और जो पढ़ाने वाला हो जाए वो मुस्तफ़ा की मीरास को बांटने वाला हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। यहाँ तो मुस्तफ़ा की मीरास बट रही, जिसका जितने हिस्से में होगा उतना लेगा। अब्बा जी की मीरास बटती है, भाई भाई लड़ जाते हैं, फ्रंट लूंगा पीछे का तुझे दूंगा, अगला वाला लूंगा पीछे का दूंगा। जमीन जब बांटी जाती है तो वो लेता जो ज्यादा सरसब्जो शादाब हो, जहां पर खेती अच्छी होती हो वो लूंगा। लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो, 40वां नहीं हो पाता अब्बा जी का, जो आपस में लाठियां चल गई, डंडे चल गए। ये मीरास बाप की है जिसमें लड़ गए, ये मीरास दादा की है जिसमें लड़ गए, ये मीरास चचा ताऊ की है जिसमें लड़ गए, ये मीरास अपने खानदान वालों की है जिसमें लड़ गए। लेकिन मुस्तफ़ा की मीरास वहां इख्तिलाफ नहीं बांटे जाते, लड़ाई नहीं बांटी जाती, झगड़े नहीं बांटे जाते, इफ्तिराक नहीं बांटे जाते। मुस्तफ़ा के घर में प्यार और मोहब्बत और उल्फत, एक दूसरे से प्यार बांटे जाते हैं, मोहब्बतें बांटी जाती है। यहाँ लड़ाई नहीं होते बल्कि मोहब्बत के जाम पिलाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मीरास मुस्तफ़ा की बांटी जाती। आप कहोगे हजरत आप अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, तो सुने मैं बताता हूँ। अबू हुरैरा मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी, नाम सुना होगा। आवाज कहाँ पहुंचा दी इन्होंने? अगर उनसे कह दो आवाज सही कर दे। सुनो मोहब्बत से, खतरा होगा कहीं यूनिट ना चले जाए। ये खतरा तो ऐसे खतरात तो चले आते लेकिन हम जाने नहीं देंगे, इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे। सुने मोहब्बत से, वो अबू हुरैरा का नाम सुना होगा, सहाबी है, मुस्तफ़ा के बड़े प्यारे सहाबी हैं, और कितनी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। बेशक तवज्जो है ना मेरी तरफ? हाथ उठा के बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी बोल भी दिया करो, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। आका के नाम पे बोल दिया करो सुभान अल्लाह, मोहब्बत में बोल दिया करो सुभान अल्लाह। आका का प्यार जितना बढ़ाओगे वो ऐसा यार बन जाएगा कि कहीं साथ छोड़ेगा नहीं तुम्हारा, न दुनिया में छोड़ेगा, न कब्र में छोड़ेगा, न क़यामत में। और जब हाथ पकड़ के लेके चलेगा तो सीधे जन्नत में ले जाके छोड़ेगा। ऐसा यार तो उसकी मोहब्बत में बोला करो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा है, मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से विसाल फरमा चुके हैं, बज़ाहिर पर्दा फरमा गए आका। अबू हुरैरा तवज्जो है, हजरत अबू हुरैरा बाजार में गए, देखा लोग दुकानें सजा रहे हैं, कोई अपनी दुकान को सजा रहा है, कोई मकान सजा रहा है, कोई दुकान में सौदा लगा रहा है, कोई दुकान
कान को झाड़ रहा, साफ कर रहा। हजरत अबू हुरैरा ने देखा बाजार सजाई जा रही है, दुकानें लगाई जा रही है, सौदे सज रहे हैं, लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं, मुनहमिक हैं। हजरत अबू हुरैरा ने आवाज लगाई थी, ऐ सहाबा की जमात, ऐ नबी के दीवानों की जमात, तुम अपने अपने घरों को, अपनी अपनी दुकानों को सजाने में लगे हो। अरे जाओ मस्जिद नबवी में जाके तो देखो मुस्तफा की मीरास बांटी जा रही है, मुस्तफा की मीरास तकसीम हो रही है। जाओ मस्जिद नबवी चले जाओ। हजरत अबू हुरैरा की बात का लोगों के दिलों पर इस कदर असर हुआ कि फौरन दुकानों को बंद कर लिया। आज हमारे दिलों पर कितना ही बोल दे मौलवी, कोई असर नहीं होता। हक बात। इमाम साहब कहे आओ नमाज के लिए नहीं सुनेंगे, मौलाना असलम वो आओ जलसे के लिए नहीं सुनोगे। इतने कट्टर दिल हो गए, इतने सख्त दिल हो गए हमारे। कुरान कहता है औ अशद्दु क़स्वा, ये पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए कि जिस पे बात जाती तो है मगर बूंद की तरह ढलक के बाहर चली जाती है, न उस पर रुकती है, न उसमें असर करती है, न घर करती है। हजरत अबू हुरैरा की बात ने लोगों के दिलों पर ऐसा असर किया, ऐसा असर किया कि फौरन दुकानों को बंद कर दिया, ताले लगा दिए दुकानों में। दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में आ गए। आके देखा मस्जिद नबवी में, दिल में ये ख्याल लेके आए थे कुछ बट रहा होगा। जरा गौर करना, दिल में ये ख्याल था कुछ बट रहा होगा। सोच रहे थे कुछ तकसीम हो रहा होगा, हम भी कुछ लेके आएंगे। जाके देखा मस्जिद, तो क्या देखा, गौर से क्या जाके देखा, मस्जिद नबवी में जाके देखा कि कोई कुरान याद कर रहा है, कोई हलालो हराम याद कर रहा है, कोई जायज़ो नाजायज पढ़ रहा है, कोई हदीस याद कर रहा है, कोई गुस्ल के फराइज, कोई नमाज के फराइज, कोई वुजू का तरीका, ये तरीके ही तो याद कर रहे थे। सहाबा ने देखा और देखकर वापस बाजार को चले गए। हजरत अबू हुरैरा से मुलाकात फिर हो गई। बोले जल्दी आ गए, मस्जिद नबवी में जो बट रहा था लेकर नहीं आए, जो तकसीम हो रहा था लेकर नहीं आए। सहाबा ने कहा बट तो कुछ भी नहीं रहा था। अबू हुरैरा बोले कुछ देखा? उन्होंने कहा हाँ देखा। क्या देखा? कि कोई कुरान याद कर रहा है, देखा, हलालो हराम याद कर रहा है, देखा, जायज़ो नाजायज पढ़ रहा है, हमने देखा, ये चीजें याद कर रहे हैं, हमने देखा, वुजू गुस्ल के तरीके याद कर रहे हैं, हमने देखा। अबू हुरैरा बोले दीवानो, वो जो याद कर रहे थे वही तो मुस्तफा की मीरास है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफा की मीरास बट रही है, वही तो मीरास है। ये वुजू का तरीका याद कर लेना। अगर आपको याद होगा तो मीरास का थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारे पास भी है। नमाज का तरीका अगर याद होगा कुछ हिस्सा तुम्हारे पास भी है। अगर वुजू का तरीका याद होगा तुम्हारे पास कुछ हिस्सा है। ये मजलिसें, ये जलसे सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी है कि ये माइक लगा है देख लो, शामियाना लगा है देख लो, मदरसे की इमारत है देख लो, इसलिए थोड़ी लगाए जाते, इसलिए जलसे थोड़ी कराए जाते। जलसे इसलिए कराए जाते हैं कि अल्लाह के बंदे, नबी के उम्मती मदरसों में आ जाएं और नबी की मीरास का कुछ हिस्सा साथ में ले जाएं। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए जिंदाबाद, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा लेने के इरादे से बैठोगे। क्योंकि आज मुस्तफा के घर में आ गए, जब तक सीखोगे तब तक मुस्तफा के मेहमान कहलाओगे, जब तक पढ़ोगे मुस्तफा के मेहमान कहलाओगे। मुस्तफा के घर में आने वाला तो मुस्तफा का मेहमान है। और मेजबान जितनी देर रोकना चाहेंगे मुस्तफा, तुम रुकोगे, और जो जल्दी निकल के भागेगा समझ लो मुस्तफा को वो मेहमान अच्छा लगता ही नहीं। आए वाह वाह, बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। जी जी हजरत, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब।
जो जितनी देर रुकेगा नबी की सारी बातें जहन के हाशिए पे लिखेगा, दिल में रखेगा, लेके जाएगा। समझ लो मुस्तफ़ा का मेहमान है, तो आज तो आप भी मुस्तफ़ा के मेहमान बन गए हो। हासिल करोगे कुछ ना कुछ लोगे। अब मैं करूं तकरीर या फिर रोक दूं यहीं पर? रोक दो। एक भाई कह रहे हैं रोक दो, तो फिर हाथ उठा के बोलो यार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाए, लम याते नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा। सुभान अल्लाह। हम मोरी नैया तुम्हारे घर में आए हैं, मोरी नैया पार लगा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होश रूबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफी अतशुम व सखा का अतम ऐ कैसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। सुभान अल्लाह। सुभान। समझ में आए तो बोले सुभान अल्लाह। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बरसन हारे अनफी अतशुम व सखा का अतम ऐ कैसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आका इरशाद फरमाते हैं, तकरीर सुनेंगे मोहब्बत से, बातें तो समझ में आ रही नहीं। सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद कहोगे? सुभान अल्लाह। ऐसी सुनाऊंगा ही मैं। जी जी जी, एक प्यारी हदीस। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, से कुरान हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सीनों में वुसअत अता फरमाए, आमीन आमीन। माँ बाप की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, आमीन अल्लाह। कमाइयों में भी बरकतें अता फरमाए, आमीन। और इन बच्चों से माँ बाप की आंखों को रब ठंडक अता फरमाए। आमीन। और जो हदीस में वादे हैं, परवरदिगार आलम इनके माँ बाप को उन वादों का मुस्तहिक बना दे। बड़ी मेहनत की है, जुदाईगी को माँ बाप जुदाईगी को अपनी औलाद की बर्दाश्त कर करके भेजते। बोलो करते कि नहीं करते? बहन खड़ी हो जाती है दरवाजे पर, भाई जा रहा है। बोलो कैसा वक्त होता है, दिल दुखता है। जो बहन अपने भाई का चेहरा देखना गवारा करती हो, अपने पास से जुदा करना गवारा न करे। माँ अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अपने पास से कभी जुदा होना गवारा न करे। वो खड़े होकर बेटे को विदा करती है, आंखें भीगी होती हैं, बेटे को जुदा कर रही है। आंसू आंचल से पूछती होती है, बेटे को जुदा कर रही है। किस हाल में रहेगा, कैसा खाएगा? हम रहे हैं बाहर, हमें पता है। मुफ्ती इकराम रहे हैं बाहर, इन्हें मालूम है। घर से बहुत दूर जाके हमने पढ़ा है। कभी नाश्ता मिला के न मिला, कभी सूखी रोटियों पे बस किया है, कभी हमें सालन मिला के न मिला, कभी चावल मिले तो उनमें सूड़ियां मिल गई। ऐसा खा खा के पड़ा है। हजरात ये माँ बाप सब जानते हैं, मगर जुदाई की बर्दाश्त करते हैं। बाप का दूर होना बर्दाश्त कर, बेटे का दूर होना बर्दाश्त करते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हैं ये जानते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सलका फी तलबिल इल्मी सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इल्म दीन की राह में चला, अल्लाह ने जन्नत का रास्ता आसान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बाप जानते हैं कि बेटा जन्नत के रास्ते पे चला है, जन्नत की राह पे चला है, जन्नत के रास्ते पे जा रहा है। जब तक पढ़ता रहेगा, नजर बाईपास वालों पे मेरी है। हाँ, चुपके से बाईपास से जो निकलते हैं उनसे खतरा बड़ा लगा रहता। हाँ, ये बाईपास वाले
ऐसा ना करें, सुने मोहब्बत से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। आका फरमाते हैं कुरान अल्लाह को प्यारा है, आसमान से ज्यादा, जमीन से ज्यादा, और आसमानों जमीन में जो कुछ है उस सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है। बोलो सबसे ज्यादा प्यारा, बोलो कुरान। अल्लाह का कुरान बहुत प्यारा, सबसे प्यारा। क्यों नहीं होगा प्यारा? सबसे प्यारे महबूब पर उसी को उतारा है। कुरान को उतारा सबसे प्यारे महबूब पर। इसको उतारने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आदम से लेके ईसा तक किसी भी नबी का इंतखाब नहीं। चूंकि कुरान सबसे प्यारा, तो इसके नुज़ूल के लिए वही होना चाहिए जो महबूब सबसे प्यारा, उसी महबूब पर उतारा। अब कुरान महबूब पर उतारा तो जिस पर उतरा वो भी प्यारा, और जो कुरान उतरा वो भी प्यारा। अब माइक सही हो गया, मेरी तरफ देख लो मेरे भाई। उठने की कोशिश मत करो वरना फिर तकरीर बदल दूंगा। और ये भी याद रहे, चैनल अगर बदल गया तो फिर वो सही चल पड़ेगा। इसीलिए जिस चैनल पे चलना है उसी पे चलने दो, जिस उन्वान को इख्तियार कर लिया उसी पे चलने दो। सुनो, जब कुरान जिस पर उतरा वो महबूब प्यारा है, कुरान प्यारा है, तो फिर जिसने कुरान को रातों दिन पढ़ पढ़ के अपने सीने में महफूज कर लिया वो क्यों प्यारा नहीं होगा? अभी तो सुना आपने, वो इतना प्यारा है कि चले तो फरिश्ते पैरों के नीचे पर बिछाएं, अगर बस्ती से गुजरे तो 40 दिन का अजाब दूर कर दिया जाए, कब्रिस्तान से गुजरे कब्रिस्तान का अजाब खत्म कर दिया जाए, समुंदर में अगर मछलियां रहे तो वो मछलियां दुआए मगफिरत करे, फरिश्ते अगर देखे वो दुआए मगफिरत करे। कायनात की कौन सी ऐसी शय है कि जो इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए दुआए मगफिरत नहीं करती, हर शय मगफिरत करती है? क्यों? इसीलिए तो करती है कि ये उस कुरान को पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह को सबसे प्यारा, जिस महबूब पर उतरा वो महबूब सबसे प्यारा, तो जिसने सीने में महफूज कर लिया रब ने उसको अपने लिए सबसे प्यारा बना दिया। कहेगी हाफिज जी क्या बोलोगे? और अगर नमाज पढ़ रहे हो पीछे तो कहोगे अपने बेटे सलमान के पीछे, ऐसा बोलोगे? किसके पीछे है? तो मस्जिद में आके इमाम साहब बोलोगे, जब पीछे नमाज पढ़ोगे तभी इमाम साहब बोलोगे। घर में कहोगे लल्ला बेटा, तुम्हारा बेटा है, हर वक्त बेटा है, लेकिन अब नाम से न पुकारो, इसलिए कि जब कोई सिफत हासिल हो जाती है, जब कोई खूबी हासिल हो जाती है, और वो खूबी भी वो हो कि जिसका ताल्लुक डायरेक्ट मुस्तफा से हो, जिसका ताल्लुक खुदा से हो, तो अब नाम नहीं लिया जाता। ये तो रब ने सिखाया हमें, नाम नहीं लिया जाता। जो सिफत हासिल हो गई उस सिफत के साथ पुकारा जाता है। अब हाफिज बन गया, हाफिज कहा जाएगा, कारी बनेगा, कारी कहा जाएगा, मौलवी बनेगा, मौलवी बने कहा जाएगा, आलिम होगा, आलिम कहा जाएगा, और अगर मुफ्ती बन गया तो मुफ्ती साहब का। अल्लाह ताला आलिम कुरान बनाए, मुफ्ती वक्त बनाए, बच्चों के सीनों को परवरदिगार आलम उलूम मुस्तफा का मदीना बना दे। तो बड़े प्यारे बच्चे होते, प्यारे क्यों ना हो? जो कुरान सीने में वो सबसे प्यारा। कुरान से कपड़ा लग जाए कपड़े को चूम लो, लकड़ी लग जाए लकड़ी को चूम लो। कुरान के नुकूश जिस कागज पे सबत हो जाए वो कागज चूम लो। हालांकि वो पट्टा जो फैक्ट्रियों में तैयार हो रहा है उस पट्टे को कुरान से लगा दिया जाए तो कुरान खोलो बाद में पहले पट्टे को चूम लो। कपड़ा लगा दो तो पहले कपड़े को चूम लो। तो मैं कहता हूँ कि कुरान से कपड़ा लगा वो चूमने के लायक हो गया,
पट्टा लगा वो चूमने के लायक हो गया, वो तवात लगी कि जिसमें नुकूश है वो चूमने के लायक हो गई, कागज चूमने के लायक हो गया। तो पूरा अल्लाह का कुरान जिस सीने में रखा गया वो सीना क्या चूमने के लायक नहीं होगा? तो ये तो बड़ा मर्तबा हो गया। मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, भाइयों बुजुर्गों बोल दो सुभान अल्लाह, तुम भी बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाया करो, बच्चों को मदरसे भेजो, ये दिन देखने के लिए मिलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ तो दूल्हा बनते देख रहे हो आप, ये किसी लड़की के दूल्हा नहीं है, हाँ किसी लड़की के दूल्हा नहीं है, यानी कि वक्ती तौर पर दूल्हा बनाया जाए फिर गुलाम, एक दिन के लिए दूल्हा, एक दिन के लिए दूल्हा घोड़ी पे बिठाया जाता है, इसलिए बेटे मौका है भाग ले, यानी फिर तो तुझे हमें गुलामी करना पड़ेगी। यानी और अब्बा जी भी बड़ी आसानी से कह देते अगर साथ में बिठा के खा लेना बीवी के, तो कहते ले तो जोरू का गुलाम है, तो फिर हालांकि वो तो मोहब्बत है, यानी आप सब बोल देते ये तो जोरू का गुलाम है, गुलाम है। हजरात मुरीद मत बन जाना बीवी के, बीवी के ले चुप गए तुम तो यार, यानी अच्छा क्या बनने पर राजी है भाई, मुरीद बनने के लिए तो मौलाना बतेरे हैं और पीर बहुत घूम रहे हैं जगह जगह, उनके बन जाइयो, बीवी के मुरीद नहीं, मोहब्बत करना है। लेकिन मुरीद अम्मा अब्बा की मोहब्बत अपनी जगह पर है, ये तो लड़की का दूल्हा नहीं, किसी बच्ची का दूल्हा नहीं, वो तो दूल्हा वक्ती तौर पर होता है। अगर उस बातों को बढ़ाने लगूं बहुत लंबी बात हो जाए, जरूरत नहीं। यानी सुनो, आप तो हंसते रहोगे, बातें सुनते रहोगे, ये बच्ची का दूल्हा नहीं है कि एक दिन के लिए दूल्हा बने, एक वक्त के लिए दूल्हा बने, एक दिन के लिए दूल्हा बने, जब जब चलेगा तब तब दूल्हा है, जब जब रहेगा तब तब दूल्हा है, जब जाएगा कौम के सामने खड़ा होगा तब दूल्हा होगा, अपनी कब्र में जाएगा इंशाअल्लाह मुस्तफा के करम से वहां भी दूल्हा होगा, और मैदान क़यामत में रहेगा तो वहां भी दूल्हा होगा। इस दूल्हा की ताजगी तो कभी खत्म नहीं होती, ये तो ऐसे दूल्हा हैं इनके लिए तो बड़ी फजीलतें हैं। अभी तो सुना ही था आपने मुफ्ती इकराम साहब से, इन्होंने बताया है कि इनके माँ बाप को दूल्हा बनाया जाएगा क़यामत में, जब माँ बाप के मर्तबे का ये हाल होगा, जो देखेंगे रश्क करेंगे, जो देखेंगे ताज्जुब में सर उठा उठा के देखेंगे, किसके माथे ये सेहरा सजा है, इतना खूबसूरत ताज ये किसके सर सजा है, बताया जाएगा कि इसी दूल्हा के माँ बाप है, ये दूल्हा के माँ बाप है। तो जब माँ बाप को सिर्फ मोहब्बतों को कुर्बान करने की वजह से ये मर्तबा दिया गया, तो दूल्हा का मर्तबा कितना। अल्लाह सबको सलामत रखे। अरबाब स्टेज को भी, हमारे मुफ्ती साहब को, मुझे और मुअस्सलम साहब को, तमाम उलमा को, और अपना नाम लेके, हजरत का नाम लेके मैंने इसलिए दुआ की कि देख लो सेहत, कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, वो बीमारियां घुलाती रहती हैं, चुपके जिस्म दुबला होता रहता, तो तमाम को बीमारियों से परवरदिगार आलम आफियत अता फरमाए, बीमारियों से दूरी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। मेरे लिए भी, हमारे माँ बाप के लिए भी, आप अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करें, दुआ कर लिया करो, औलाद के लिए भी दुआ कर लिया करो, बड़ा काम करती हैं माँ बाप की दुआएं, औलाद के हक में बड़ा काम करती हैं। माँ दुआ कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज बना दिया तूने, आलिम भी बना दे इसे। अगर दुआ करेंगी माँ इंशाअल्लाह, तो वो दुआ अगर मुकद्दर में है कबूल होगी माँ की दुआ, और इंशाअल्लाह आलिम कुरान भी बन जाएंगे। बाप हाथ उठा ले, इनके लिए दुआ कर ले, आप दुआ कर लिया करो, कभी छोड़ा मत करो। इतना ही लफ्ज तो तुम अदा कर लोगे, ये मत सोचो कि इमाम साहब आएंगे, मौलाना साहब हमारे इधर वाली मस्जिद के इमाम साहब दुबले पतले से, कमजोर से बिल्कुल,
क्या नाम है हजरत का? कारी शब्बीर साहब माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छी सिहत है, परवरदिगार आलम ने अच्छी सिहत अता फरमाई है। और कारी मोहम्मद रफी साहब, ये दोनों इमाम हैं बस्ती के। हाँ, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बड़े अच्छे हैं, सेहत इनकी अच्छी है। कुछ हिस्सा सेहत का मुफ्ती इकराम साहब और हमें भी रब उनसे आता फरमाए। हाँ हाँ सबको अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज असलम साहब अच्छा, कौन से वाले सूरत तो दिखा दो जरा। अब मैं कैसे पहचान सकता? वो छोटा देखा होगा, हाँ छोटा देखा होगा। चलिए खैरात, उस गुफ्तगू को समात फरमाए जो मैं जिक्र कर रहा था। मेरे आका ने बड़े मर्तबे दिए, बड़ी बुलंदियां अता फरमाई। इन बच्चों का भी ख्याल रखना, इन हुफ्फाज का भी हमें ख्याल रखना है, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में कैसे दूल्हा होंगे बता दूं। इनसे कहा जाएगा, मिशकात शरीफ की हदीस से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। सब बोल दो सुभान अल्लाह, पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। ये नहीं कहा गया मोबाइल चलाता जा चढ़ता जा, ये नहीं कहा गया गाने देखता जा चढ़ता जा, ये नहीं कहा गया मजाक करता जा चढ़ता जा, ये नहीं कहा गया कॉमेडियां करता जा चढ़ता जा, हंसी मजाक में जिंदगी गुजारता जा चढ़ता जा। इक़रा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, सबसे कहा गया। तुम भी अगर कुरान पढ़ोगे तुमसे भी कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा। मतलब जन्नत के मर्तबों पे पढ़ा पढ़ा के चढ़ाना है। जो पढ़ेगा नहीं वो चढ़ेगा नहीं है, वही तो चढ़ेगा जो पढ़ेगा है। जिन्होंने पढ़ा वो ही चढ़ेंगे, और जो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह वही चढ़ते रहेंगे। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, चढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। वरत्तिल, आका ने फरमाया ठहर ठहर के पढ़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो पढ़ाया जाता है हाफिजों को, ठहर ठहर के पढ़ाया जाता, आहिस्ता आहिस्ता इनको एक एक लफ्ज याद कराया जाता। और कुरान वही अच्छा लगता है जो ठहर ठहर के पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। वो क्या अच्छा लगेगा जिसमें गुड़ 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 अल्लाहु अकबर। ऐसे ही तो हाफिज तुम्हें बड़ा पसंद आता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो तेज 5 मिनट पहले पढ़ा दे उसी को बोलते हो रेल हाफिज जी, रेल हाफिज जी जी। हाँ तुम कैसे हो? 5 मिनट देर से, बड़ी धीरे धीरे पढ़ रहे हो, तुम्हारी गाड़ी तो पुष्पुक है जी। वो है राजधानी, बड़ी तेज तेज चलती है, बड़ा तेज पड़ता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। जब अल्लाहु अकबर बोलता है रुकू में जाने के लिए तब पता चलता है, या फिर आयत करता है या लमून तालमून, वो पता चलता है। ऐसा कुरान नहीं, कुरान ऐसा पढ़ा जाए जो कलमा एक एक समझ में आ जाए, ठहर ठहर के पढ़ा जाए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए। उसी हाफिज से कुरान पढ़वाओ जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, ठहर ठहर के पढ़े, वरना तो कुरान सुनने का फायदा ना मिलेगा, पढ़ने वाले को पढ़ने का फायदा ना मिलेगा। आधे कलमे बीच से गायब हो जाए, आधा कलमा अदा हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, कुछ पता ही ना चले कैसे पढ़ा, क्या फायदा होगा। कुरान के सुनने का फायदा भी उसी वक्त होगा जब एक एक कलमा समझ में आ जाए। इसीलिए तो कहा गया वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, इसलिए कि तुझे जन्नत के मर्तबों पर चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा जुमला समझ में नहीं आया, सुनो। जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो पूरा कुरान जल्दी पूरा हो जाएगा, क्या देर में तो होगा जी जी। तो इधर काम चल रहा है, चढ़ भी रहा है धीरे धीरे, चढ़ भी रहा ऊपर को, और पढ़ भी रहा है धीरे धीरे, तो पढ़ेगा कम चढ़ेगा ज्यादा।
अब मर्तबे तक पहुंचाना है, आखिरी मर्तबे तक जहां इसका मर्तबा है, पढ़ते पढ़ते जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचाना है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ के निपट गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा कुरान। अब जहां निपट गया वही इसका आखिरी मर्तबा होगा, वही आखिरी मंजिल होगी। जहां पढ़ना रोक देगा वही इसका आखिरी मर्तबा, अब ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसलिए कहा गया वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, इसलिए कि चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना आहिस्ता आहिस्ता है। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, इसलिए कि इधर कुरान की वन्नास की सीन अदा करेगा, कुरान पूरा होगा, और उधर तेरा आखिरी मर्तबा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, मदरसा जामिया बरकाते रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जहां कुरान पूरा हो जाएगा वहीं तुझे ठहरा दिया जाएगा अब आगे बढ़ने। तो फिर जी शुरू कर लिया यार पूरा है, तुम भी पढ़ोगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे, ठहर ठहर के पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ हाफिज कुरान के लिए नहीं, बल्कि जो भी कुरान पढ़ेगा उसके लिए पढ़ता जा, चढ़ता जा। सुभान अल्लाह है। और इनके लिए एक हदीस शरीफ सुना दूं, अगर मोहब्बत से सुने तो। जी जी, है इजाजत है? ये तकरीर खत्म कर दूं, लगभग 1 घंटा होने वाला है। हाँ, इसलिए खत्म करवाए देते, खत्म करवाओगे तो खत्म कर दूंगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शरीफ में सुना रहा हूँ, इन पढ़ने वालों के ताल्लुक से, पढ़ाने वालों के ताल्लुक से ये मदरसा बनाया, यहाँ तक पहुँचा दिया आपने, ताउन किया, मदरसे में कुरान पढ़ने का सबब आपने पैदा कर दिया। ताउन करते रहोगे, कुरान की तालीम के लिए आप सबब बनते रहोगे, तो उस जुमरे में आप भी आओगे। मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन्नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। ये फरमाया सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल्के से बोल दे पीछे वाले भी, सुभान अल्लाह। कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, पढ़ो भी पढ़ाओ भी, पढ़ो पढ़ाओ। यानी कम से कम अगर तुम डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो पढ़ाने का सबब तो बन जाओ। एक वक्त का खाना ही खिला दिया करो बच्चों को, हैं जो बिरयानी की 10-10 देगे, नहीं 10-10 भगोने मस्जिद के मौके पर भर्ती में उठ रही है, वो पैसा इतना खर्च मत करो। 30, 10, 40 में हर फातिहा पे है नहीं, जो 20, 25 किलो चने लाकर रख देते हो, एक बच्चे का कम से कम अपने घर का, हाँ अपने घर खाने पे वो पैसा खर्च कर लो तो इंशाअल्लाह सदक़ाए जारिया बन जाएगा। जब तक बच्चा पढ़ेगा सवाब मिलेगा, जब तक पढ़ाएगा सवाब मिलेगा, उसके शागिर्द होंगे सवाब मिलेगा। सदक़ाए जारिया अगर बनाना है तो उधर दिखावे के लिए, नाक ऊंची करने के लिए जो देगों पे देकर चढ़ा दी जाती है और आम दावतें कर दी जाती है, उससे फायदा कुछ ना मिलेगा, वो तो सिर्फ दिखावा होगा। लेकिन खामोशी से अगर एक बच्चे को उसकी पूरी तालीम तक तुमने पढ़ा दिया और खर्च उठा लिया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या बनेगा बोलो? सदक़ाए जारिया। जी जी, क्या बनेगा? सदक़ाए जारिया। सदक़ाए जारिया। आका ने फरमाया, या अबू हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन्नास, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, सीखो सिखाओ, पढ़ो पढ़ाओ, ऐसा करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। मतलब ये कि पूरी जिंदगी पढ़ो, पूरी जिंदगी पढ़ाओ, सीखो भी सिखाओ भी, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, मौत आ जाए। आका फरमाते, कितना प्यारा, मेरे आका जो फरमाते वो अटल है, ज़बान से जो निकल जाए पत्थर की लकीर बन जाए, सब कुछ हट जाए, मुस्तफा का फरमान न हिल सके न हट सके न कोई काट सके। जो आयात या जो अहादीस मुस्तहकम, उनमें कोई रुकावट, कोई काट नहीं सकता उनको। आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा कुरान पढ़ते पढ़ाते जाओगे, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तो तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। कौन आया करेंगे? खत्म कर दूंगा कारी साहब, आप अपना काम करो, नारा लगाओ, यानी हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तो तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ाते गए, पढ़ते पढ़ाते गए, सीखते सिखाते गए, तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने फरिश्ते आएंगे। और कितनी भीड़ के साथ कमा युज़ारुल बैतुल लतीफ, जैसे फरिश्ते खाने काबा की ज़ियारत करने आते हैं, या ईमान वाले मुसलमान हज के मौके पर खाने काबा का तवाफ करने जाते हैं 50-50 लाख की तादाद में। सुनो, इतनी भीड़ के साथ तुम्हारी कब्र पर फरिश्ते आया करेंगे। ये कुरान ही का तो फैजान है कि अगर मर गया और कब्र बना दी गई तो उसकी कब्र को फरिश्तों का मजार बना दिया जाता। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान। ज़ियारत करने अब कौन आ रहे हैं बोलो। और जब हजरत फरिश्ते आएंगे तो रब की रहमतें आएंगी कि नहीं आएंगी? रब की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। इसलिए तुम भी पढ़ो भैया कुरान, और पढ़ाओ कुरान। अपने बच्चों को जब पढ़ना आएगा हमसे तभी घरों में पढ़ेंगे, और जिनसे पढ़ना आता भी है वो पढ़ते नहीं। हाँ, कुरान पाक पे धूल जम गई है, ताक में रखा हुआ है, जीनत बना दी गई है। कुरान ताक में रखने के लिए नहीं, जीनत बनाने के लिए नहीं। ये मत समझ लेना कि सिर्फ जहेज में देकर बरकतें लूटने के लिए है। कुरान तो पढ़ने के लिए है। इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअु फ़ीहिल कुरान ला यत्तसिउ अला अहलिही व हिजरतुल लिश्शयातीन व हज़रतुहु व तहज़ुरुहुल मलाइका व हिजरतुल लिश्शयातीन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या कोई और सहाबी, ये सहाबी की रिवायत हो सकती, जिस घर में, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जी जी जी, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वो घर बड़ा बरकतों वाला बन जाता है। घर में पढ़ा जाए वो बरकतों वाला बन जाता है। खलियान में पढ़ा जाए बरकतों वाली हो जाए। और खेत में हल भी अगर जोत रहे हो, आजकल हल तो नहीं चल रहा, आज तो किस्म किस्म की मशीनें नहीं चल रही, वो पटेला देने की भी जरूरत नहीं। वो ऐसी मशीनें के एक ही बार में उसे बारीक बारीक जोत भी दे, पीछे से पटेला भी लगा दे। जी जी, रेडीमेड हो रहा है ना। तो अगर खेत में खड़े होकर कुरान पढ़ोगे तो बरकत तो खेत में भी हो जाएगी। अगर कुछ याद नहीं तो कम से कम सूरह इखलासी वहां पढ़ लो, सूरह फातिहा ही वहां पढ़ लो, अलहम्दुलिल्लाह ही पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते हो, अपने घरों में पढ़ लो, खेतों खलियान में पढ़ लो, अपनी दुकानों में कुरान पढ़ लो, जहां मौका मिले कुरान पढ़ लो, हर पाकीज़ा जगह कुरान पढ़ लो। इसलिए कि जहां कुरान पढ़ा जाएगा वहां बरकतें ही बरकतें होंगी। व तहज़ुरुहुल मलाइका, उस जगह पे फरिश्ते हाजिर होंगे। वह हिजरतुल लिश्शयातीन, और शैतान को वहां से भगा दिया जाएगा, भाग जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शैतान को अगर भगाना है तो कुरान को पढ़वाएंगे कि नहीं पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे दिल इतने सिया हो गए, ऐसे हो गए कि हम तो गुनाहों में मुलव्विस हैं। कहाँ पढ़ते हैं, मोबाइल पे मस्तियाँ मारते हैं। 24 घंटे में मैं समझता हूँ कि जो घंटे सोने के होंगे वो सोने वाले घंटे भी मोबाइल में गुजरते हैं, हंसी मजाक में गुजरते हैं। अगर बस में सफर हम शुरू कर दें, बराबर में नौजवान बैठा है, कान पर लीड लगी है, फिल्म चल रही है, देखता चला जाता है। रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, वक्त फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। सुनो मेरे भाई, कुरान कैसी असीम चीज है। हजरत साबित इब्ने अजलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो फरमाते हैं, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन वालों पर अजाब देने का इरादा फरमाता है। अजाब दे दिया जाए इन लोगों को, बड़े निकम्मे हो गए, बड़े नाकारे हो गए, नमाज नहीं पढ़ रहे, परवरदिगार आलम के हकाम पे अमल नहीं कर रहे, माँ बाप को सताया जा रहा है, बीवियों के साथ नाइंसाफियां हो रही है, पड़ोसियों का माल मार रहे हैं, ये जिनाकारियों में लग गए हैं, डकैती और चोरी में पीछे नहीं है, शराबों के नाम बदल बदल के पी रहे हैं। इसलिए इनको अज़ाब दे दिया जाए, मार दिया जाए, ना छोड़ा जाए इनको। परवरदिगार आलम का इरादा, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन पर अज़ाब देने का इरादा फरमाता है। आपका कुछ और इरादा तो नहीं है? सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द। इन्हें रोक के सुनाना पड़ेगा ना, जब तवज्जो इधर जाएगी तो।
इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला अज़ाब देने का इरादा फरमाता है। क्या क्या कैसे बचता है, कैसे बचती है वो बस्ती अज़ाब से। फ़इज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरान सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब। सुनो और जब समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलना। बस्ती पर अज़ाब देने का इरादा दे दिया जाए, अज़ाब मार दिया जाए, दुनिया में रहने के लायक नहीं। लेकिन जब परवरदिगार आलम ये मुलाहजा फरमाता है, सुनता है कि नन्हे नन्हे बच्चे सीने से कुरान लगाए हैं, मदरसों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों में जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने उस्ताद के पास जा रहे हैं, सीने से कुरान लगाए पढ़ने जा रहे हैं, कुरान सीखने के लिए जा रहे हैं। जब परवरदिगार आलम बच्चों की तालीम, ये कुरान की तिलावत है, बच्चों की ज़बान से सुनता है तो बच्चों के सदके बस्ती से अज़ाब को दूर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताज शरिया अज़मत कुरान मदरसा अहले सुन्नत जामिया बरकात रज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अज़ाब को दूर कैसे किया जाता है? बच्चों के सदके। बेशक कोई दावा कर सकता है बच जाएंगे हम? जब तूफान आए बच जाएंगे, ज़लज़ले आए बच जाएंगे, आंधी आए बच जाएंगे, जब हमें मारने का इरादा हो बच जाएंगे। कौन सा इंजीनियर बचाएगा, कौन सा साइंसदान बचाएगा? सब के सब पीछे रह गए। हाँ, पढ़ पढ़ के दुनिया ने तरक्की तो की है कि साइंसदान हो गए, और इतनी तरक्की में तुम आ गए पढ़ पढ़ के। कुरान में रब ने यही तो फरमाया। मैं थोड़ी सी तवज्जो और चाहूँ अपने उलमाए किराम की। जी जी कुरान में रब ने यही तो फरमाया, वहुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकाला। ऐसे निकले तुम, ला तालमून शैआ, तुम कुछ जानते ही नहीं थे। बेशक कुछ नहीं। ऐसे तो जाहिल, पढ़े लिखे थे क्या? कोई पढ़ा लिखा पैदा हुआ? बता दो मुझे। नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं आया। जो आए वो गिनतियों पे, जो आए वो उंगलियों पर है। कौन आया पढ़ा लिखा? कोई नहीं। कुरान कहता है ला तालमून शैया। जब माँ के शिकम से बाहर आए थे कुछ भी नहीं जानते, इतना भी नहीं जानते उठा कैसे जाता है, इतना भी नहीं जानते लेटा कैसे जाता है, इतना भी नहीं जानते कि खाया पिया कैसे जाता है, अपनी जरूरतों को पूरा कैसे किया जाता है। हाँ, जब भूख लगती और पेट में कुलबुली मचती तो चींची जरूर करता है बच्चा, वो रोता ही तो है। पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, यहाँ तक कि माँ अगर मुंह में घुट्टी दे दे तो होठों से चाट लेता है, इतना जानता है। कुछ नहीं जानता, ला तालमून शैया, कुछ भी नहीं जानते। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दे, हंगामा हो जाएगा। हो जाएगा हंगामा। यार मुस्कुरा के बोल दिया करो सुभान अल्लाह। अगर पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दे तो हंगामा ना कर जाएगा। पैदा होते ही बच्चा बोल रहा, पैदा हुआ, आँख खुली, उसने पढ़ लिया, इस अस्पताल में पैदा हुआ, डॉक्टर का नाम ये है, नर्स ने आके मुझे फुलाने नहलाया था, उसने मुझे कपड़े से साफ किया था। अगर सब कुछ नर्सों के सामने पढ़ना शुरू कर दे, डॉक्टर्स के सामने सब पढ़ना शुरू कर दे, अस्पताल का नाम पढ़ ले तो जितनी नर्स है डॉक्टर सब बाहर न डर के मारे भाग जाएंगे। बच्चा है किसी ने? मुफ्ती इकराम साहब अंदर, इसका इलाज हम करेंगे, देखें कैसा बच्चा बोलता है। मुअस्सलम साहब इलाज कर देंगे सही से। बच्चा बोल रहा है लेकिन नर्सें तो डर के मारे भागी जाएंगी। ये बोलता हुआ पैदा हुआ, अजीब बच्चा, सब कुछ पढ़ा पढ़ाया आया। कुरान फरमाता है ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अल्लाह ने सीखने के लिए तुम्हें बड़े सबब पैदा फरमाए तुम्हारे अंदर। वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने कान दिए सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, आंखें दी आंखों से देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफीदा, अल्लाह ने दिल अता फरमाया कि दिल से सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। तुम्हें इल्म हासिल कराना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं, रब के कहरो गज़ब को जानोगे नहीं, उसके जबरो कहर को जानोगे नहीं, उसकी रहमतों की वुसअतों को पहचानोगे नहीं। इसलिए रब ने फरमाया हमने तुम्हारे कान दिए सुन के सीख लो, दिल दिया समझ के सीख लो, आंखें दी देख के सीख लो। ये तजर्बे दिए हमने, इन तजर्बों से इल्म हासिल कर लो। हमने तुम्हें आंखें दे दी, दिमाग अता कर दिया, ये असबाब इल्म परवरदिगार आलम ने अता फरमा दिए, असबाब दे दिए। इल्म हासिल करना
जानना तुम्हारा काम है। और जब इल्म हासिल कर लोगे लअल्लकुम तशकुरून, तो अपने रब के शुक्र करने वाले हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत। शुक्र जब ही तो होगा जब इल्म हासिल करोगे। 12:30 हो गए। अल्लाह, 12:30 हो गए। तेरा मतलब अपना भी थका हुआ मामला है ना, देख रहे हो आवाज कहां से कहां पहुंच जाती है। तो अनपढ़ आया कि नहीं आया बोलो जी। अनपढ़ आया, दुनिया में अनपढ़ी तो आया, पढ़ लिख के कहां से कहां पहुंचे। दुनिया में आ गई तो पढ़ा, कितना ही बड़ा इंजीनियर इमाम क्यों ना हो, ये अपनी मस्जिद के इमाम साहब नहीं, मौलाना शब्बीर, मौलाना रफ़ी नहीं, ये कारी असलम मुफ्ती इकराम साहब ही नहीं, ये कारी इकबाल साहब जो निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं और मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। खत्म कर दो भैया जल्दी से। कारी इकबाल साहब सुने, यानी ये कितना ही बड़ा, इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े से बड़ा इमाम अपने वक्त के इमाम आजम क्यों ना हो बेपढ़े आए, इमाम शाफी क्यों ना हो बेपढ़े आए, जो भी आए बेपढ़े आए, दुनिया में आके ही तो पढ़ा। और पढ़ पढ़ के जब तरक्की की तो कहां से कहां पहुंच गए। कुरान को सीने में महफूज कर लिया, हाफिज बन गए, तरक्की पाई। कुरान को मखरज के साथ पढ़ना सीख लिया, कारी बन गए, तरक्की पाई। कुरान के मानी सीख लिए, मौलवी बन गए और आगे तहकीक करने लगे, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफस्सिर, कहां से कहां पहुंच गए। ये दुनिया में अनपढ़ आने वाला इंसान जब पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, मौलवी बन जाए, यहाँ तक कि अपने वक्त का इमाम बन जाए। कोई इमाम आजम हो जाए, कोई इमाम शाफी बन जाए, कोई इमाम मालिक हो जाए, कोई इमाम अहमद बिन हंबल बन जाए, कोई इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम शैबानी, कितने बड़े बड़े इमाम। मतलब ये हुआ कि दुनिया में आके इंसान अगर तरक्की करता है तो पढ़ पढ़ के तरक्की करता है और ऐसा इमाम बन जाता है कि अब उसकी जबान से फुरू नहीं उसूल निकलते। वाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब, सुभान। कैसे करता है तरक्की बोलो, पढ़ पढ़ के बेपढ़े पढ़ लेंगे। मैं तुम्हारे अंदाज में तुम्हें समझा देता हूँ। डॉक्टर साहब आए, बेपढ़े आए थे कि पढ़ लिख के आए थे? बेपढ़ा था ना, डॉक्टर भी तो बेपढ़ा ही था। दुनिया में आके पढ़ा, तरक्की की धीरे धीरे आगे बढ़ गया। नब्ज देखी, पहचान लिया टेम्परेचर कितना है, नब्ज देख के पहचान लिया। और अगर नब्ज से न पहचान सका, कानों पे आला लगाया, सीने पे आला लगाया, कानों पे कुछ यानी सुनने के लिए लगाया और देख लिया कि दिल की धड़कन क्या है, इसके खून की रफ्तार क्या है, मशीनों से देख रहा है, पेट के अंदर कितना है, गुर्दे में कैसी कैसी पथरियां हैं। ये बाहर बैठे बैठे ये मशीन डॉक्टर बना रहे हैं, ये आले डॉक्टर बना रहे हैं। तरक्की की इंसान ने करता रहा, तरक्की करता रहा, यहाँ तक पहुँच गया। सुनो, मेरी तरफ तवज्जो देखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। आने जाने वालों को देखोगे तो रुक जाऊंगा। सुनो, तरक्की की डॉक्टर ने जो बेपड़ा आया था, मशीनें वजह कर ली, ऐसी मशीनें कि नसों के जरिए बाईपास सर्जरी कर दे, नसों के जरिए दिल के बाल डाल दे, नसों के जरिए दिलों के बालों को सीधा कर दे और छल्ले और रिंग दिल के अंदर वो पहुंचा दे। ये किसके जरिए? नसों के जरिए पहुंचा रहा है। और तरक्की की इंसान ने डॉक्टरी लाइन में यहाँ तक पहुंचा कि दिमाग की बारीक बारीक नसों का इलाज कर दिया, आँख की बारीक बारीक नसों का इलाज कर दिया। और तरक्की की इंसान का पेट फाड़ा, हाथों को बाहर निकाल के रख दिया, इंसान जिंदा है। गुर्दों को बाहर निकाल दिया, इंसान जिंदा है। मैं कहता हूँ बेपड़ा आने वाला पढ़ लिख के तरक्की करे तो कहां से कहां। जी जी, साइंस की दुनिया में तरक्की की इंसान ने, तो आप देख लो सवारियों में समुद्री कश्तियां, बागबानी कश्तियां चलती थी, या फिर ऊंट की कमर पे या घोड़े की कमर पे सफर करता था। तरक्की की साइकिल बनाई, मोटर आ गया, मोटरसाइकिल हो गई, और 4 पहिया 4 व्हीलर बन गई, बसें तैयार कर ली, बड़ी बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियां और VIP कारें उसने तैयार कर ली इंसान ने। और तरक्की की ट्रेन की
पटरी को बिछा दिया और हजारों पैसेंजर को लेकर दौड़ने वाली 120 और 160 की रफ्तार पर ये गाड़ियां तैयार कर दी। इंसान तरक्की करते करते रुका नहीं, जमीन से उठा, हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। अब जमीन पे नहीं चलेंगे, अब फजाओं में हम चलना शुरू करेंगे। और तरक्की की इंसान में बड़े बड़े हवाई जहाज, एयरप्लेन उसने वजह कर लिए कि 500 हाजियों को लेकर, 600, 800, 1000 हाजियों को लेकर लंबे सफर पे जा रहा है। इंसान अब इंसान की तरह नहीं चलता, परिंदे की तरह उड़ता। बेशक बेशक बेशक, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इंसान की तरह नहीं चलता, अब तो परिंदे की तरह हवाओं में उड़ रहा है, फजाओं में उड़ रहा है। यहीं पर मैं बोलूंगा, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल तो भूल ही गया। परिंदों की तरह उड़ना तो आ गया, जानवरों की तरह नहीं, समुद्री मछलियों की तरह तैरना भी तुझे आ गया, परिंदों की तरह उड़ना भी आया, मगर आज तक इंसान की तरह चलना, इसलिए कि जानवरों का खाना आ गया, जानवरों की तरह खाना आ गया, सब कुछ आ गया, बदल लिया तूने। ऐ इंसान, तू चाहता कहाँ है? हाँ, तरक्की तो कर रहा है, लेकिन ये तरक्की तेरी कहाँ से कहाँ लेके जाती है? मैं बात रोक के वही फिर बताता हूँ कि इंसान जब तरक्की करे, जमीन से उठे, इतना बुलंद हो जाए कि रॉकेट तैयार कर ले, मंगल ग्रह पे पहुंच जाए, आसमानों के करीब चांद पर कमंद डाल दे, और चांद पर जाए भी तो चांद पे जाके क्या करे? वहां मिट्टी तलाश करे कि पेड़ उगाना है। जी जी, वहां जमीन तलाश करे कि वहां पर इमारतें बनाना है। इंसान ने इतनी तरक्की की कि जमीन से उठ गया, चांद पे पहुंच गया, चांद पे जाके उसने कमंदे डाल ली, बड़ी तरक्की की। लेकिन मैं कहता हूं कि मिट्टी से उठा, खाक से उठा, चांद पे जाके भी खाक तलाश की, तो क्या खाक कमाल किया? जी जी, बेशक बेशक। ना आया समझ में, अगर आया होता तो सुभान अल्लाह बोल देते। सुभान अल्लाह। खाक से उठा, चांद पे पहुंचा, खाक तलाश की, क्या खाक कमाल किया? अब कमाल मैं बता रहा हूँ। आला हजरत फरमाए, खाकी है हम और खाकी मावा है हमारा, खाकी तो वो जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलाश करता है, अब इंसान अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, जमीन से उठे, चांद पे पहुंच जाए, और वहां जाके मिट्टी तलाश करे, इस कदर तरक्की करे। दुनिया में अनपढ़ आने वाला पढ़ लिख के तरक्की करता है। बोलो, पढ़ लिख के तरक्की करता है कि नहीं करता? जी जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मंगल ग्रह पे पहुंचने का दावा करे, आसमान पे तो नहीं गया, चांद पर पहुंचने का दावा करे, सूरज तक तो जा नहीं सकता कि वहाँ हीट बहुत है, वहाँ गर्मी बहुत है, हरारत बहुत है, सूरज तक नहीं। हाँ, चांद पे जाने का दावा करे। ये वो इंसान जो अनपढ़ आया, बिल्कुल जाहिल आया, पढ़ना नहीं जानता था, दुनिया में आके पढ़ने लगा, तरक्की की, यहाँ जमीन से उठा, आसमान चांद पे पहुंच गया। लेकिन मैं कहूंगा, अब जरा पूरी तवज्जो मेरी तरफ रख लो और जुमले समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलना। अनपढ़ आने वाला तरक्की करता है, जमीन से उठता है, चांद पे चला जाता है। रब जिसे पढ़ा के भेजे, रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, सुनो, अनपढ़ आने वाला तरक्की करके चांद पे जाए, लेकिन परवरदिगार आलम जिसे पढ़ा के भेजे और जिसके बारे में कहे, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रब जिस महबूब को करा पढ़ा के भेजे, तो उसकी तरक्की का आलम यह है कि उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। यही बैठे बैठे अगर उंगली का इशारा कर दे, वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, जामिया बरकाते रजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब इशारा करे, चांद के दो टुकड़े कर दे, इरादा करे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। आला हजरत फरमाए, अर्श हक है मसनद, रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें लंबी हो जाएंगी, तकरीर बढ़ जाएगी, इसलिए अब मैंने तर्जुमा सुना दिया, मुख्तसर सी तशरीह कर दी। अब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा, इदारा है, ख्याल रखना होगा। ये कुरान रब ने अपने महबूब को पढ़ा के वहीं से भेजा था, इसलिए अपने नबी उम्मी हैं जिन्होंने किसी से पढ़ा नहीं। अच्छा, नबी को अगर कोई दुनिया में पढ़ाता तो जो पढ़ाता वो नबी का उस्ताद नहीं कहलाता? जी जी। और शागिर्द पर जरूरी है कि अपने उस्ताद की ताजीम करे, तो नबी को उस्ताद की ताजीम करना पड़ती। रब ने अपने महबूब को बनाया इसलिए कि सब उसकी ताजीम करें, वो किसी की सुभान बेशक उसकी ताजीम करें, इसलिए उम्मी बनाया। और रब ने खुद पढ़ा के भेजा, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं। इस पे अब तशरीह आगे नहीं करेंगे। इदारे का ख्याल रखा करो, मदरसे का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। मौलाना असलम ने बड़ी खिदमतें की, मेहनतें की, करते हैं। परवरदिगार आलम इनको सेहत अता फरमाए, बीमारी को दूर फरमाए और इस इदारे को खूब तरक्कियां अता फरमाए। बच्चों के साथ जो इन्होंने मेहनतें की हैं और इनके जो शागिर्द यहाँ पढ़ा रहे हैं उन्होंने मेहनत की है, जो हाँ उस्ताद है बच्चों के, परवरदिगार आलम इनको भी लंबी उम्र अता फरमाए और इनकी खिदमत को रब कबूल फरमाए। इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आला हजरत फरमाए, सबसे औला वो आला, सब बोल दो जरा जोर से, हमारा नबी बोल दो, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को? देने वाला है हमारा नबी। सोचना कि ससुराल वालों से तो ले लेते हैं। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा, बिल्कुल पक्का याद रहे, कभी भूलना नहीं, देने वाला है सच्चा, बिल्कुल पक्का याद रहेगा। कभी ससुराल वालों से मांगोगे नहीं, बहाने बनाओगे, बुलेट लोगे नहीं, 4 व्हीलर मांगोगे नहीं। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए। अगर मांगना है तो आला हजरत फरमाते, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के बेकसों का सहारा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज़्द के कलवे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए आदू जल जल, अगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।